डियर स्टूडेंट, क्या आपका भी सपना है कि आपका 14 अप्रैल को साइंस में 70 नंबर है? तो बिल्कुल आप पा सकते हैं। वीडियो को आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पेपर लिया है ये बिल्कुल वायरल पेपर है। 4 अप्रैल के लिए ये वायरल पेपर है विज्ञान का। अगर इसको लास्ट तक देख लेते तो इजीली आप 70 नंबर पा जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये पार्ट 2 का वीडियो है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पार्ट 1 का वीडियो, जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। और वहां पे देखिए, एक ही दिन में 15,000 से ऊपर क्या है उस पर व्यूज आया, यानी काफी दिखाई दे रहा है कि काफी लोगों ने कमेंट किया है कि सर पार्ट 2 पार्ट 3 का वीडियो लाइए। यहाँ पे मैंने पार्ट 2 का वीडियो ले दिया है। बिल्कुल वायरल पेपर है। आपको अगर 70 में 70 पाना है तो बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये पार्ट 2 का वीडियो है। इसमें मैं रसायन विज्ञान का प्रश्न कराऊंगा और बिल्कुल एक एक प्रश्न को समझा के मैं बताऊंगा, चाहे प्रश्न छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप जानते हैं कि जो लास्ट वाला प्रश्न आता है काफी इंपॉर्टेंट होता है और काफी अच्छे नंबर देता है। तो वहां पे मैं टिप्पणी आपको लिखना सिखाऊंगा कि कैसे आप टिप्पणी लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे मैं बताऊंगा। यदि आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं, जो बिल्कुल वायरल है, क्योंकि पेपर बिल्कुल वायरल है और ऐसे ही प्रश्न आपको 100% देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। वाकई में आप 70 में 70 नंबर पाना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 को भी देखिए, पार्ट 2 को भी देखिए। और मैं इसके बाद क्या करूंगा, अगर इसको सपोर्ट करते हैं आप लोग, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इसका पार्ट 3 भी मैं लाऊंगा, बायोलॉजी वाला। और ये देखिएगा, जो सबसे अधिक नंबर जो कम होता है स्टूडेंट का, वो रसायन विज्ञान में ही होता है। तो बिल्कुल आपका नंबर कम नहीं होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ पे बताऊंगा। बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर है 4 अप्रैल के लिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं प्रश्नों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला प्रश्न हमारे सामने रसायन विज्ञान यानी खंड ख में आएगा, वो 5 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें देखिएगा 3 प्रश्न रहेगा, यानी क ख ग करके रहेगा। यहाँ पे जो पहला प्रश्न आपके सामने आएगा वो आएगा कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। कभी कभी इसमें पूछ देता है कि नहीं करती है और कभी कभी पूछ देता है कि करती है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा Mg हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम हो जाएगा। आपको सिंपली याद रखना है। बिल्कुल इसको आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो कोई ना कोई आपसे प्रश्न छूटेगा और आपको 70 में 70 नंबर नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आप पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा, पार्ट 2 को भी देख लीजिएगा और पार्ट 3 को देखिएगा। उसके बाद आप मुझे बताइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है। अगला देखिएगा, जो अगला प्रश्न आएगा 5वां का ख में जो प्रश्न आएगा वो हमारे सामने आएगा कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, बिलियन होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है तो बिलियन क्या होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय। सबको पता है, बिल्कुल ये वायरल पेपर है। आपको एंड तक जरूर देखना है और पार्ट 1 को भी देखना। आपको स्क्रीन पे मैंने दिखाई दिया कि वायरल कितना हुआ ये वीडियो, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे चलिए, ग नंबर का जो प्रश्न हमारे सामने आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। तो देखिए, OH क्या होता है, एल्कोहल समूह होता है और इसके अंत में हम लोग क्या करते हैं, आल जोड़ के IPSC नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा, यहाँ पे ब्यूटेनॉल हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर जो 6 आपके सामने आएगा, 2 नंबर वाले जो प्रश्न आएंगे उसमें प्रश्न आपका आएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, या पूछ सकता है अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, या आपसे पूछ सकता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ये 2 नंबर का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। सभी प्रकार के प्रश्न मैं कराऊंगा, चाहे वो IPSC नाम लिखने के लिए हो, टिप्पणी लिखने के लिए हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बिल्कुल आपको 70 में 70 मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट 1 को भी देखना पड़ेगा, पार्ट 2 को भी देखना पड़ेगा और पार्ट 3 को भी देखना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट करते हैं तभी मैं पार्ट 3 का वीडियो लेके आऊंगा। बिल्कुल वायरल, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं कि मेरा पहला जो पार्ट मैंने बनाया था कितना अधिक एक ही दिन में इस पे व्यूज आया है। व्यूज आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें है, तभी ना व्यूज आया है और लाइक आया है। तो आपको भी क्या करना है, इसको सपोर्ट करना है। इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, प्यार दिखाएंगे, ताकि ये चैनल और आगे बढ़ सके। अगला जो आप सामने प्रश्न आएगा, यहाँ पे देखिए 6ठा का जो ख नंबर का प्रश्न आएगा, बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न आएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए। तो बहुत आसान प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट ही होता है। ये आपको 2 नंबर दिलाता है। तो चलिए इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। आपको याद रखना है कि जब जिप्सम को 120 से 130 अंश सेल्सियस पे गर्म करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे देखिए समीकरण कैसे लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि 2, यहाँ पे कोष्टक में लिख लीजिएगा CaSO4, आपको लिखना है CaSO4, यहाँ पे आपको लिख लेना इंटू 2H2O। ये होता है आपका जिप्सम का सूत्र। और इसे क्या करना है, गर्म करना। इसे क्या करना है, हमें गर्म करना है 120 से, यानी 120 अंश सेल्सियस से लेके 130 अंश सेल्सियस तक। जब इसको गर्म करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या बनता है, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो आगे का समीकरण मैं लिख देता हूं। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है, यहाँ पे मैं बता दूं, आपका होता है कि CaSO, यहाँ पे होता है 4 का होल ट्वाइस
और होता है इंटू H2O, ये हमारा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, और यहाँ पे प्लस का हमारा बनता है यहाँ पे 3H2। मुझसे आप लोग अच्छा लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको पेपर हल करा दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। मुझसे भी बेहतरीन आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इस समीकरण को आपको याद रखना है, ये हमारा क्या होता है, जिप्सम होता है। और जब इसको क्या करते हैं 120 से 130 अंश सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, यानी CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू यहाँ पे H2O और यहाँ पे प्लस 3H2O यहाँ पे बनता है। ठीक है ना, आपको इजीली याद रखना है। आप आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पे मैं स्पेशल वीडियो भी बनाया हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे मैथ हो, साइंस हो, सबका वीडियो उपलब्ध है। एक बार प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे, काफी लाभ होगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जो भी इंपॉर्टेंट वायरल पेपर आते हैं वहां पे मैं शेयर करता हूं, तो मेरे ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक उपयोग पूछा है, तो इसका बहुत सारा उपयोग है। जो इसका उपयोग होता है आप जानते हैं कि जैसे हड्डी वगैरह जब टूट जाता है तो इसी का प्रयोग करके क्या किया जाता है, वहां पे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं मूर्तियां और खिलौने बनाने में। एक उपयोग हमसे पूछ रहा है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे मूर्तियां। यहाँ पे इजीली आपको लिख लेना है मूर्तियां और खिलौने बनाने में, खिलौने यहाँ पे लिखेंगे बनाने में। तो एक उपयोग आपसे पूछा है, तो इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। मैं यहाँ पे आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ कि किस तरह के प्रश्न हमारे 4 अप्रैल को आएंगे विज्ञान में। तो आपको याद रखना है, मुझसे बेहतरीन आप लोग राइटिंग में लिख सकते हैं। बिल्कुल आप लोग को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और सभी पार्ट को देखना है। ये बिल्कुल वायरल पेपर है, अगर वायरल पेपर नहीं रहता तो इस वीडियो में इतना व्यूज नहीं आता। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न हमारे सामने आएगा। तो आपको पता है कि 5वां में क ख ग करके आएगा बहुविकल्पी, 6ठा में क्या आएगा, क आएगा, ख आएगा। और चलिए देखते हैं ग भी आता है क्या इसमें। देखिए जो हमारा 6ठा का ग नंबर का प्रश्न आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल यही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु ऊर्जा में क्या परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आधुनिक आवर्त नियम होता है उसे बोला जाता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है। और आप जानते हैं कि जो मूल आवर्त नियम था, यानी मेंडलीव का जो स्टार्टिंग का जो आवर्त नियम था, उसने परमाणु भारों को लिया था, यहाँ पे उसने क्या किया है, परमाणु क्रमांकों को लिया। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, कि आधुनिक आवर्त नियम से तत्वों के, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे तत्वों के, यहाँ पे तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक यहाँ पे सिंपली आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे गुण उनके परमाणु क्रमांकों, यहाँ पे लिखेंगे परमाणु क्रमांकों। आप लोग मुझसे बेहतरीन लिख सकते हैं। यहाँ पे जब पेपर आपके सामने आएगा तो क्रमांकों के, यहाँ पे लिखेंगे आवर्ती, यहाँ पे सिंपली आप लोग लिख सकते हैं आवर्ती, यहाँ पे लिखेंगे फलन होते हैं। ये आपका क्या हो गया, आधुनिक आवर्त नियम हो गया। सिंपली आप लोग लिख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ लिखना बता रहा हूं, मैं प्रश्न को बता रहा हूं कि किस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। मुझसे बेहतरीन राइटिंग में आप लोग लिख सकते हैं, बस आपको प्रश्न समझ जाना है। आप लोग इसका उत्तर भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और चीज पूछा हुआ है कि यहाँ पे सारणी में जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो उस कंडीशन में परमाणु ऊर्जा में क्या होता है। तो याद रखना कि यहाँ पे जब बाएं से दाएं जाएंगे, इसका उत्तर आप लोग इजीली लिख सकते हैं। स्क्रीन पे भी इसका उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे चलिए देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का जो प्रश्न हमारा आता है, कौन नंबर प्रश्न आता है, वो आता है कि हमें आईपीएससी नाम लिखना होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, पहला पूछा जाएगा आपसे कि HCHO का मतलब आईपीएससी नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र है और जिसमें CHO आता है उसमें अल जोड़ा जाता है। और एक यहाँ पे कार्बन है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे मेथेन होगा, यहाँ पे क्या होगा, मेथेन, और यहाँ पे अल जोड़ेंगे तो मेथे, यहाँ पे हो जाएगा नल। तो यही क्या हो जाएगा इसका आईपीएससी नाम। इजीली आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अगला आपसे आईपीएससी नाम पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर से यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है। तो यहाँ पे देखिए जिसमें OH आता है उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं स्टूडेंट, आल जोड़ते हैं। ये एल्कोहल समूह है। यहाँ पे कार्बन को गिनते हैं, यहाँ पे मेथ एथ प्रोप, यहाँ पे क्या है 3 है, यानी मेथ एथ प्रोप। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल। आपको याद रखना ये हो जाएगा प्रोपेनाल। यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेन प्लस 2 आल, इसको आप लोग लिख सकते हैं प्रोपेन प्लस
2 क्योंकि यहाँ पे देखिएगा OH क्या हुआ है, 2 कार्बन के बाद यहाँ पे क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पे 2 भी लिखा जा सकता है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको आप भी सर्च करके अपने मन से भी लिख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वायरल पेपर है। यहाँ पे देखिएगा पार्ट 1 को भी आप देखिएगा फिजिक्स वाला, क्योंकि यहाँ पे जो केमिस्ट्री में नंबर मिलता है कम मिलता है, लेकिन जो आपका फिजिक्स होता है, बायो होता है, उसमें पूरा का पूरा नंबर मिलता है। अगर इस वीडियो को भी सपोर्ट करेंगे तो पार्ट 3 का भी मैं वायरल पेपर का वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको इजीली पूरा का पूरा नंबर मिल सके। अगला जो प्रश्न देखिए हमसे पूछेगा, हमारा जो 7वां का ख नंबर का प्रश्न वो पूछेगा संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं को संक्षारण के रोकने की 2 विधियां बताई। तो आप जानते हैं कि क्या होता है, जो लोहा वगैरह होता है वो क्या होता है, नमी और वायु से जब क्रिया करता है तो उसमें क्या होता है, एक भूरे रंग का परत लग जाता है। उसी भूरे रंग को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे संक्षारण कहते हैं, जिसको जंग लगना कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका उत्तर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, काफी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे मैं बता दूं कि क्या होता है, जब लोहे या लोहे से बनी वस्तुएं क्या होती हैं, वायु और नमी की उपस्थिति में क्या होती है, रखी जाती है, तो क्रिया करके ऑक्सीजन से वायु और नमी से क्रिया करके वो क्या करता है, एक भूरे रंग का परत बना देता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, संक्षारण कहते हैं। और इससे बचने की विधियां है कि उस पर क्या कर सकते हैं, हम लोग पेंट लगा सकते हैं, वहां पे ग्रीस वगैरह लगा के उस संक्षारण से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे इजीली आपको आंसर नजर आ रहा है, यहाँ से इजीली आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं जो अगला हमारा प्रश्न आएगा, जो 8 नंबर का प्रश्न आता है, वो किस तरह का प्रश्न आता है और उसका सोल्यूशन हम लोग को कैसे देना है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारे सामने 8 नंबर का प्रश्न आता है, इसमें अथवा करके देता है। यही एक प्रश्न है जिसमें क्या होता है, अथवा करके देता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टिप्पणी लिखने के लिए देता है। जैसे यहाँ पे देगा, एक समझाती श्रेणी पे टिप्पणी लिखिए, हाइड्रोजनीकरण पे टिप्पणी लिखिए, योगात्मक अपक्रिया पे टिप्पणी लिखिए। तो सारा वीडियो मैंने बना दिया है, जितने भी टिप्पणी वाले वीडियो हैं सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो मेरे चैनल पर आपको फुल कोर्स का वीडियो मिल जाएगा। तो एक बार आप प्लेलिस्ट जो विजिट कीजिएगा, वहाँ पे सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मैं प्रश्न दिखाना चाहूंगा कि किस तरह के प्रश्न आएंगे। यहाँ पे आपको समीकरण लिखने के लिए देता है, तो इसको आप लोग मत कीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो टिप्पणी लिखने वाला है इसको आप करेंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। ये 7 नंबर का शायद आता है, तो 7 नंबर पूरा आपको यहाँ पे क्या होता है, मिल जाता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है पेपर में आने वाला टिप्पणी है, उसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि समझाती श्रेणी क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, योगात्मक अपक्रिया क्या होता है। क्योंकि इस प्रश्न को करेंगे तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है ये प्रश्न। तो यहाँ पे मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट भी थोड़ा कीजिएगा। सपोर्ट करेंगे तो इसका मैं पार्ट 3 लेके आऊंगा, ताकि आपको इजीली लाभ हो सके और पूरा आपको 70 में 70 नंबर मिल सके। तो चलिए पहला है समझाती श्रेणी। तो चलिए हम समझाती श्रेणी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुन, आपको समझाती श्रेणी में लिखना क्या है कि कार्बनिक यौगों का वह समूह जिनका समान सूत्र, आपको याद रखना है, समान सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, उसे समझाती श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात बोला जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैसे एल्केन होता है, एल्किन होता है, एल्काइन होता है, सबका एक समान सूत्र होता है। जैसे मैं लिखना चाहूंगा, एल्केन का तो होता है CnH2n+2 होता है, एल्किन का यहाँ पे क्या होता है, CnH2n होता है, एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो यानी देखिएगा जिनका समान सूत्र एक जैसा हो और यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह है एक जैसा हो, जैसे यहाँ पे देखिएगा मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, सबका देखिए यहाँ पे समान सूत्र एक जैसे है और यहाँ पे क्रियात्मक समूह बिल्कुल क्या है, एक ही जैसे है। तो आप किसी का भी लिख सकते हैं, एल्केन वाला का लिख सकते हैं, जैसे CH4 लिख सकते हैं, उसके जितने भी सदस्य हैं सबका नाम लिख सकते हैं। तो उन्हीं को बोला जाता है समझाती श्रेणी। इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न और पूछ देता है कि यहाँ पे इसके लक्षण बताइए। तो यहाँ पे लक्षणों में आपको मेंशन कर देना है कि सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा आपको लिख लेना है कि सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। तीसरा आपको लिखना है प्रत्येक क्रमागत सदस्यों का अनुभार में CH2 का क्या होता है, अंतर होता है। आगे आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि किसी एक सदस्य गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के समान गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो इजीली क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला जो टिप्पणी आएगा हमारे सामने, किस तरह का टिप्पणी आएगा। तो अगला आएगा हमारे सामने हाइड्रोजनीकरण। तो चलिए हम हाइड्रोजनीकरण को भी समझ लेते हैं, ताकि इजीली हमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए सुन, हमें क्या करना है, हाइड्रोजनीकरण का परिभाषा लिखने के लिए हमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको याद रखना है इसका परिभाषा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। यहाँ पे देखिएगा ट्रिपल बांड वाला यौगिक क्या करता है, हाइड्रोजन से क्रिया करके उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्या होता है, डबल बांड या सिंगल बांड में जब टूट जाता है तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एथाइन का सूत्र
दिया गया है, ये जब हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है निकिल की उपस्थिति में और इसको गर्म किया जा रहा है 473 केल्विन पे, तो यहाँ पे एथीन बन जा रहा है। तो इजीली इसको आप लोग लिख सकते हैं। इसके बारे में और भी आप लोग रिसर्च करके इजीली आप लोग लिख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्या किया, जितने भी इंपॉर्टेंट टिप्पणी उसको बता चुका हूं, तो वहां से इजीली आप प्लेलिस्ट में विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। अगला जो देखिए, अगला हमारा दिया हुआ है कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी बता देता हूं कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है। यहाँ पे आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि योगात्मक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार का पदार्थ बनाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अभिकारक हमारा क्या होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन जो उत्पाद बनता है वो सिर्फ क्या होना चाहिए, एकल होना चाहिए। तो उसी को हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, यानी जोड़ा जाता है। यानी आपका अभिकारक क्या हो, एक से अधिक हो, उत्पाद यहाँ पे जुड़ के क्या होता है, एक ही बन रहा है। तो यही हमारा क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया। इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया, तो उसको आप लोग विजिट कर सकते हैं अगर इसके बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे NaCl नमक बना रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखिए अभिकारक दो है, अभिक्रिया करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो यही हमारा क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया होता है। तो बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपको 4 अप्रैल 2022 को देखने के लिए मिलेंगे। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये जो वायरल पेपर है इसका पार्ट 2 का वीडियो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो इजीली इसको क्या करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको 70 में 70 पाना है तो आपको तीनों पार्ट को देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा 70 में 70 मिलेगा। तो पार्ट 1 का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। और इस वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं पार्ट 3 का भी वीडियो बना दूंगा। और मेरे चैनल पे मैथ हुआ, विज्ञान हुआ, इंग्लिश हुआ, सबका क्या है वीडियो अपलोडेड है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने बनाया है। तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। और मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे डेली क्या किया जाता है, 10:30 बजे सुबह में लाइव क्लास चला जाता है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।